हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस अभी रिसेंटली GTA 6 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई थी जिसमें जेफ ग्रम नाम के एक बंदे ने ट्वीट करके बताया कि रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव ने ये प्लान किया है कि वो $89 मिलियन स्पेंड करने वाले हैं ईयर 2023 से लेकर 2024 तक, और वो भी सिर्फ मार्केटिंग के लिए। तो इस चीज को देखने के बाद कई सारे फैंस ये बिलीव करने लगे कि GTA 6 2023 के बाद ही रिलीज होगा, क्योंकि टेक-2 इंटरैक्टिव ने लास्ट टाइम मार्केटिंग पे इतना खर्च तभी किया था जब रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम लॉन्च होने वाला था। तो इसलिए GTA फैंस ये सोच रहे हैं कि 2023 में टेक-2 इंटरैक्टिव मार्केटिंग पे इतना खर्च इसीलिए कर रही है क्योंकि यही वो टाइम होगा जब GTA 6 को रिलीज किया जाएगा। तो गाइस आज हम बात करेंगे GTA 6 के रिलीज डेट के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा GTA 6 के सारे वेरीफाइड और अनवेरीफाइड लीक्स के बारे में जो कि इस वीक आए हैं। और गाइस अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर सकते हो, जिससे कि मैं जब भी GTA 6 या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना करो। तो गाइज अगर इस इन्फॉर्मेशन की माने तो GTA 6 रिलीज होगा 2023 में, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों गलत है और GTA 6 2023 में क्यों नहीं रिलीज होगा। और अगर GTA 6 2023 में रिलीज नहीं होगा तो उसकी रिलीज डेट क्या हो सकती है। तो गाइस टेक-2 इंटरैक्टिव जो कि पेरेंट कंपनी है रॉकस्टार गेम्स की, वो क्वार्टरली अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को बताया जाता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जिससे इन्वेस्टर्स के साथ साथ हमें भी कई सारे हिंट्स मिल जाते हैं कि रॉकस्टार या फिर टेक-2 इंटरैक्टिव के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो इस बार जब इन्वेस्टर्स के साथ क्वार्टरली मीटिंग की गई थी तो टेक-2 इंटरैक्टिव ने यही सेम इन्फॉर्मेशन रिवील किया था कि वो आने वाले ईयर 2023 और 2024 में मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाले हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया था कि इन पैसों को GTA 6 के मार्केटिंग के लिए यूज किया जाएगा। और अगर हम GTA 5 को ही देख लें तो GTA 5 की मार्केटिंग में लगे थे $130 मिलियन। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि GTA 6 जो कि GTA 5 से भी ज्यादा बड़ा गेम होने वाला है, उसके मार्केटिंग के लिए GTA 5 से भी कम बजट क्यों रखा जाएगा। इसके बाद गाइस GameIndustry.biz के ब्रैंडन सिंक्लेयर ने बताया कि इस इमेज में जो डेटा दिखाया गया है वो रॉकस्टार के लिए नहीं बल्कि थर्ड पार्टी कंपनीज के लिए है जो टेक-2 इंटरैक्टिव के अंडर में आती हैं। तो इससे GTA 6 के 2023 में रिलीज होने वाली बात पूरी तरीके से गलत साबित हो जाती है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि GTA 6 की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट क्या हो सकती है। तो इसे भी क्वार्टरली इन्वेस्टर मीटिंग में हिंट किया गया था जिसमें टेक-2 इंटरैक्टिव के CEO ने बताया कि अगले 5 सालों में टोटल 93 गेम्स आने वाले हैं सभी कंपनी को मिलाकर, जो कि टेक-2 इंटरैक्टिव के अंडर में आती हैं, जिसमें से एक रॉकस्टार भी होगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक किसी भी न्यू गेम को अनाउंस नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बोला कि मार्च 2021 के बाद बड़े गेम्स को अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में हम GTA 6 की रिलीज डेट को 2021 से लेकर 2022 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस इससे पहले कि मैं आपको GTA 6 के न्यू लीक्स बताऊं, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे और यूजफुल ऐप के बारे में बताता हूं जिसका नाम है iClean बूस्टर एंड एंटीवायरस। इस ऐप में आपको मिलेगा फोन क्लीनिंग का फीचर, जिससे आप अपने फोन के कैश और जंक को क्लीन कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो इस ऐप ने मेरे फोन के अंदर 500 MB से भी ज्यादा जंक फाइल्स को डिटेक्ट किया है। इसके बाद गाइज इस ऐप में है गेम बूस्टर का फीचर, जिससे आप गेम्स को ऑप्टिमाइज कर पाओगे बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और इस गेम बूस्टर की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसमें मेमोरी, अपने CPU का टेम्परेचर और पिंग को भी मॉनिटर कर सकते हो। इसके बाद गाइज आपको मिलता है इस ऐप में मेमोरी बूस्टर, जिसे यूज करके आप बैकग्राउंड में चल रहे एप्स को किल कर सकते हो और रैम फ्री कर सकते हो। तो गाइज जाओ और डाउनलोड करो iClean बूस्टर एंड एंटीवायरस ऐप। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइज ये लीक मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस लीक में ऐसा बताया गया है कि हम टाइम के साथ साथ अलग अलग सिटीज में ट्रेवल करेंगे, जैसा कि हमें GTA San Andreas में देखने को मिला था। इसी के साथ साथ गेम के अंदर काफी सारे टाइम जंप्स होने वाले हैं, जिसमें हम 1970 से गेम चालू करेंगे, उसके बाद कुछ मिशंस को कंप्लीट करने के बाद गेम 1980s में चला जाएगा, और इसी तरीके से 1-2 जंप और होगा गेम के अंदर, जिसके बाद टाइम मॉडर्न डे में आ जाएगा। इसी के साथ गाइज इस लीक में बताया गया है कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो पहले लिबर्टी सिटी में एक स्मॉल थीफ होता है, लेकिन उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट वाई सिटी आता है और यहाँ के गैंग मेंबर्स को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके एक ड्रग लॉर्ड बनता है।
गाइज ये नेक्स्ट लीक प्रूव करता है कि GTA 6 के अंदर वाइस सिटी को जरूर डाला जाएगा। वैसे तो ये लीक थोड़ा पुराना है, लेकिन ये लीक मुझे बहुत ही ज्यादा लेजिट लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसे इंक्लूड कर लिया। तो मायामी फ्लोरिडा के एक स्टोर ओनर को रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी टेक टू इंटरैक्टिव ने एक लेटर भेजा, जिसमें टेक टू इंटरैक्टिव कंपनी ने लिखा था कि वो स्टोर ओनर के प्रीमिसेस को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, जिसे वो किसी गेम के अंदर यूज करेंगे। तो गाइज ये मुझे सबसे ज्यादा लेजिट लीक लगा, क्योंकि जब कोई GTA सीरीज का गेम डेवलपमेंट में होता है तो रॉकस्टार के एम्प्लॉइज अलग अलग सिटीज में जाके फोटोज क्लिक करते हैं और कई सारे फेमस बिल्डिंग्स को भी इंस्पेक्ट करते हैं, जिसके बाद उन फोटोज और डेटा को डेवलपमेंट टीम को दिया जाता है, जिसका यूज करके डेवलपर्स गेम के अंदर रियल लाइफ की बिल्डिंग्स को डाल देते हैं। तो गाइज ये लीक बहुत ही ज्यादा लेजिट तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि इस बंदे ने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को कैसे लीक कर दिया। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली सेम चीज GTA 5 के साथ भी हुआ था। 2010 में कई सारे लोगों ने इस लीक को बताया था कि रॉकस्टार के एम्प्लॉइज कई सारे सिटीज में विजिट कर रहे हैं और बहुत सारी फेमस लोकेशंस की फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। और इस लीक के आने के एक साल बाद 2011 में GTA 5 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। तो गाइज अभी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लीक सही हो सकता है, और अगर ये लीक सही निकलता है तो इसका मतलब ये होगा कि GTA 6 के अंदर फ्लोरिडा स्टेट्स को डाला जाएगा, जिसमें मायामी सिटी भी आती है। तो इसका मतलब ये भी है कि GTA 6 के अंदर वाइस सिटी आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इसके बाद गाइज हम बात कर रहे हैं एक न्यू लीक के बारे में, जो लीक हुई थी रॉकस्टार के इंस्टाग्राम स्टोरी से। और इस इमेज को देखने के बाद कई सारे लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया कि रॉकस्टार इससे GTA 6 की सेटिंग को हिंट कर रही है, जिसे देखने के बाद रॉकस्टार गेम्स ने इस स्टोरी को ही रिमूव कर दिया। तो गाइज ये बहुत ही पुरानी इमेज है लेब्रॉन जेम्स की, जो कि एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है लॉस एंजलिस के। तो इस इमेज में सबसे ज्यादा स्पेशल चीज ये है कि आप इसमें देख सकते हो कि लेब्रॉन के टेबल पे GTA वाइस सिटी की डिस्क रखी हुई है। तो इतने पुराने इमेज को रॉकस्टार गेम्स ने अपने स्टोरी में क्यों डाला, ये तो फिलहाल किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जब इस इमेज को अपलोड किया गया था तब ना तो लेब्रॉन का बर्थडे था और ना ही उस दिन अमेरिकन बास्केटबॉल का कोई स्पेशल ओकेजन था। तो गाइज आपको क्या लगता है कि रॉकस्टार गेम्स ने इस इमेज को क्यों पोस्ट किया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइज लास्ट में हम बात कर रहे हैं कि GTA 6 PS4 या फिर Xbox One के लिए आएगा या नहीं। तो गाइज अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसके चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं, क्योंकि GTA 6 GTA 5 से भी बहुत ज्यादा हैवी होने वाला है और इसे चलाने के लिए बहुत हाई एंड डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। अब गाइज ऐसी बात नहीं है कि PS4 या फिर Xbox One GTA 6 को हैंडल नहीं कर पाएंगे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये दोनों ही डिवाइस GTA 6 को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि रॉकस्टार के एम्प्लॉय ने पहले ही ये बताया था कि GTA 6 को पार्ट में रिलीज किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि गेम स्टार्टिंग में उतना ज्यादा हैवी नहीं होगा। लेकिन गाइज अगर गेमिंग कम्युनिटी की माने तो GTA 6 PS4 और Xbox One के लिए रिलीज नहीं होगा, क्योंकि GTA 6 रिलीज हो सकता है 2021 से लेकर 2022 तक, जिसमें ऑलरेडी PS5 और Xbox Series X आ चुके होंगे। तो इसे पुराने कंसोल्स के लिए रिलीज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। और गाइज सोनी और माइक्रोसॉफ्ट भी तो यही चाहेंगे कि उनके न्यू जनरेशन के कंसोल ज्यादा बिकें। तो गाइज अगर ऐसे में GTA 6 को प्रीवियस कंसोल्स के लिए रिलीज कर दिया जाएगा तो PS5 और Xbox Series X दोनों के सेल्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, इसलिए शायद GTA 6 प्रीवियस कंसोल्स में कभी भी रिलीज ना किया जाए। इसके बाद गाइज कई सारे ऐसे भी लीक्स आए हैं जिसमें बताया गया है कि जब PS5 और Xbox Series X को लॉन्च किया जाएगा तो उनमें GTA 6 कुछ टाइम के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा। तो गाइज ये थे GTA 6 के लेटेस्ट लीक्स और रूमर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।